बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। बीजेपी सरकार में जब वो 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है। साथियों, बंगाल का विकास बीजेपी का कमिटमेंट भी है और बीजेपी की आस्था का सवाल भी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण तक केंद्र सरकार बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आप खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे को देखिए, यह दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से जोड़ने वाला बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इससे यात्रा की दूरी कम होगी, साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। फरक्का से रायगंज तक जो 4 लेन का काम हुआ है वह भी इस इलाके के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। रेलवे में भी यही तस्वीर दिख रही है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें इस क्षेत्र को जोड़ रही है। नई रेल लाइनें तैयार की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जहांगीरपुर रोड, कृष्णानगर, बैरकपुर, बनगांव समेत कई स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी तरह कल्याणी एम्स ने इस पूरे क्षेत्र के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत दी है। बारासत में एक नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, इस क्षेत्र में नदी जल कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन निर्मम सरकार में यहां का सिंचाई विभाग सिर्फ टीएमसी नेताओं की तिजोरी सींच रहा है। जो पैसा कटाव रोकने पर खर्च होना चाहिए था, उसकी लूट हो रही है। हर साल यहां कितने ही घर बाढ़ में बह जाते हैं। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए। इस क्षेत्र को ऐसी चुनौतियों से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार दिन रात काम करेगी। साथियों, पहले जब पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का दबदबा था, तब मुर्शिदाबाद का नाम भी छाया रहता था। मुर्शिदाबाद के सिल्क की दुनिया दीवानी रहती थी, लेकिन यहां की सरकारों की निरंतर उपेक्षा ने सिल्क इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। बीजेपी सरकार बनेगी तो इस स्थिति में भी सुधार किया जाएगा। आज बीजेपी सरकार देश भर में टेक्सटाइल पार्क बनवा रही है। बंगाल में भी हम सिल्क किसानों के लिए विशेष नीतियां बनाएंगे, उनका जीवन सुधारेंगे। साथियों, बंगाल में टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा, घुसपैठियों के वोट से घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या आप घुसपैठियों की सरकार बनने देंगे? घुसपैठियों की सरकार चलने देंगे? घुसपैठियों को सरकार में आने देंगे? साथियों, पूरे बंगाल के लोगों ने, हम सब ने मिलकर के टीएमसी को
घुसपैठियों की सरकार बनने नहीं देना है। इसलिए बंगाल का ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंगाल की पहचान बचाने का चुनाव है। आज यहां कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, आपकी जमीनें कब्जा हो रही है, बंगाली मानुष के व्यापार रोजगार पर कब्जा हो रहा है, बंगाल की संस्कृति पर खुलेआम हमले होने लगे हैं। अभी पिछले महीने रामनवमी का पावन अवसर था, पूरा देश श्रद्धा में डूबा हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ आप सबने देखा। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। साथियों, हर साल ऐसे ही हालत बंगाल में होते हैं, लेकिन हमलावर बेखौफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि टीएमसी उन्हें बचाने के लिए खड़ी है। इन्हीं घुसपैठियों का नाम लेकर टीएमसी खुलेआम बंगाल के बहुसंख्यकों को धमकी देती है, उनके सफाये की बात कहती है। साथियों, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कह दिया है, अतीत में बंगाल के साथ जो हुआ अब उसे दोहराने नहीं दिया जाएगा। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। साथियों, आज बंगाल में परिवर्तन का जो माहौल बना है, ये बहुत बड़ा मौका है, हमें इसे जाने नहीं देना है। मतदान के दिन आप सभी एकजुट होकर वोट डालने जाएं। यहां आपको चित्तो बाबू जैसा समर्पित उम्मीदवार भी मिला है। यह वो व्यक्ति है जो 1982 से इस क्षेत्र में कमल का संदेश लेकर घर घर पहुंचा है। बीजेपी के सभी उम्मीदवार, उनका एक ही मकसद है, बंगाल का विकास। बीजेपी का एक ही संकल्प है, बंगाल के भविष्य का निर्माण। ये संकल्प आपके आशीर्वाद से पूरा होगा। आपका एक एक वोट आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। और भाइयों बहनों, चलते चलते मैं एक और बड़े षड्यंत्र से आप सबको सावधान करना चाहता हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है। इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। अभी असम में भी ऐसा ही खेल किया गया, पुडुचेरी में यही किया गया। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। हमें सच्चाई के साथ इसी मजबूती से डटे रहना है। एक बार फिर आप सभी से भारी मतदान की अपील करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी आनंद, एगिए थाके एगिए राखे।